नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे दुर्योधन डर और इनसिक्योरिटी में गुरु द्रोणा के पास भागा और उन्हें मैनिपुलेट करने लगा। आज हम समझेंगे दुर्योधन की उस कंपैरिजन ट्रैप वाली मेंटल स्टेट को और जानेंगे कि कैसे हमारा ईगो हमारे डर को छुपाने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं श्लोक 5, 6 और 7। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, इस सेना में सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं बल्कि धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के महान शक्तिशाली राजा भी मौजूद हैं। उसके दिमाग में दुश्मन की गिनती रुक ही नहीं रही थी। पुरुजित, कुंती भोज और शैब्या जैसे महान पुरुष जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं वो भी वहां मौजूद हैं। दुर्योधन एक एक करके उन योद्धाओं के नाम ले रहा था जिनसे उसे खतरा महसूस हो रहा था। युधामन्यश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। वो आगे कहता है, युद्धमन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों बेटे, ये सभी महारथी हैं। महारथी वो होता है जो अकेले 10,000 योद्धाओं से लड़ सके। दुर्योधन को हर तरफ सिर्फ महारथी ही महारथी दिख रहे थे। उसका पूरा ध्यान पांडवों की सेना की ताकत पर ही अटका हुआ था। इसे कहते हैं कंपैरिजन ट्रैप। जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो हम उनकी हर अच्छी बात को नोट करते हैं जो हमारी डर को और बढ़ाता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोधद विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अब दुर्योधन ने अपनी नजरें पांडवों की सेना से हटाकर गुरु द्रोणा की तरफ घुमाई। उसने थोड़ा अकड़ कर कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सिर्फ उनकी सेना ही नहीं, हमारी सेना में भी ऐसे महान योद्धा और प्रधान नायक हैं जो किसी से कम नहीं हैं। मैं उनका नाम सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए ले रहा हूँ ताकि आपको हमारी शक्ति का भी पूरा एहसास रहे। यहाँ दुर्योधन ने समयार्थम यानी सिर्फ जानकारी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया। ये उसका दिखावटी घमंड था जो दिखाना चाहता था कि वो कमजोर नहीं है। जब हम अंदर से डरे हुए होते हैं तो हम अक्सर बड़ों के सामने अपनी ताकत गिनवाने लगते हैं ताकि हमें खुद पर यकीन हो सके। तो दोस्तों, इन 3 श्लोकों से हमने 3 बड़ी सीखें देखी। पहला, डर में दुश्मन जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखता है। दूसरा, दूसरों से तुलना हमारी अपनी क्षमता को धुंधला कर देती है। और तीसरा, असली जीत अपने डर को छुपाने में नहीं बल्कि उसका सामना करने में है। अगले वीडियो में हम जानेंगे उन महारथियों के बारे में जो दुर्योधन की सेना की असली ढाल थे। बने रहिए 1FS एनिमेशंस के साथ। जय श्री कृष्ण।